यहाँ पर अभी आप लोग देखोगे फर्स्ट यहाँ पर निफ्टी है, निफ्टी की जो ओवरऑल मोमेंटम को पहले आप समझो। देखिए मार्केट के अंदर अगर आप इंटरडे कर रहे हो ना, तो पहले आपको समझना पड़ेगा मार्केट की सेंटीमेंट क्या है, और मार्केट की सेंटीमेंट को समझने के लिए आपको देखना पड़ेगा प्रीवियस मोमेंटम कैसे दिया है। प्रीवियसली आप देखोगे एक बड़ा डाउनफॉल कहीं ना कहीं निफ्टी के अंदर देखने को मिल रहा है, उसके बाद वाले 2 दिन कहीं ना कहीं एक ही रेंज के अंदर मार्केट ने अपने आप को मोमेंटम किया, डाउनफॉल मार्केट, उसके बाद मार्केट अपने आप को होल्ड किया। बट यहां पर मैं ऑलवेज जो कहता हूं लास्ट ट्रेडिंग डे के अंदर आपको एक चीज को याद रखना पड़ेगा, मार्केट के अंदर जो ओपनिंग होता है वो कहीं ना कहीं रैंडमली होता है, बट क्लोज कहीं ना कहीं प्रोफेशनली होती है। आप यहां पर एक चीज को नोटिस करोगे, क्लोज कहीं ना कहीं निफ्टी ने अपने आप को बहुत ही अच्छा एक बुलिश क्लोजिंग दिया है, और एटलीस्ट जितना पॉइंट का डाउनफॉल हुआ उसका 70% अपने आप को रिकवरी कर लिया है। बट एक चीज को भी आप नोटिस करोगे, सिर्फ आज नहीं दोस्तों, आज भी जैसे बुलिश क्लोजिंग दिया है, उसके प्रीवियस डे मतलब 24 जनवरी को भी निफ्टी ने कहीं ना कहीं अपने आप को बुलिश क्लोजिंग दे रहा है। और आप देखोगे यहां पर जो लो लगा रहा है वो लो कहीं ना कहीं हायर लो की तरह आपको देखने को मिल रहा है। यहां पर आप देखो 20, अगर मैं इसको मार्क करूं, यहां से अगर मार्क करना स्टार्ट करूं तो फास्ट लो जो रिसेंट लो यहां पर लगाया है 21,262, उसके बाद आप देखोगे 21,224, उसके बाद यहां पर जाके देखोगे 21,180। तो ये एक जो लो लो बनाते जा रहा है ना, हायर लो फॉर्मेशन हो रहा है, ये कहीं ना कहीं अपने आप में एक बुलिश मार्केट की इंडिकेशन है या रिवर्सल पैटर्न की इंडिकेशन है, राइट। और जिस टाइप से एक बड़ा सेलिंग के बाद मार्केट अपने आप को होल्ड कर रहा है और बार बार कोशिश कर रहा है अपने आप को ऊपर मूव करने के लिए, और क्लोजिंग भी कहीं ना कहीं उसी हिसाब से बुलिश दे रहा है, ये कहीं ना कहीं सारे पॉइंट कहीं ना कहीं बुल मार्केट के अंदर इंडिकेशन कर रहे हैं। बट एक चीज को आपको समझना पड़ेगा, इसका मतलब ये नहीं कि मुझे निफ्टी को जहां पर मिले वहां पर मैं बाय कर लूंगा, उसके पीछे कुछ कंडीशन होना चाहिए, कुछ लॉजिक होना चाहिए। कैसे? देखो अगर मान के चलो कल को मंडे को मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, आफ्टर द गैप डाउन यहां पर एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है, आफ्टर गैप डाउन होते हम लोग बाय नहीं करेंगे, यहां पर एक कन्फर्मेशन के लिए वेट करेंगे। कन्फर्मेशन क्या होगा? एक रेजिस्टेंस ब्रेकआउट आफ्टर द गैप डाउन ओपनिंग, मार्केट के अंदर कोई भी रेजिस्टेंस ब्रेकआउट हो जाता है, सो ये कहीं ना कहीं अपर साइड मार्केट की इंडिकेशन है, यहां से मार्केट ऊपर आने के चांसेस है। देखिए जब भी मार्केट बुलिश मार्केट हो, मतलब बायर को क्या चाहिए? एक डिस्काउंट प्राइस। एज्यूम करो जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूं, अगर कोई आप कार खरीदना चाह रहे हो, कोई मोबाइल खरीदना चाह रहे हो, और वो आप खरीदने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो, तो आपको क्या चाहिए? एक डिस्काउंट प्राइस चाहिए। प्राइस चल रहा है 1 लाख, आपको चाहिए भाई मुझे थोड़ा डिस्काउंट मिल जाए, 90,000 मिल जाए, 80,000 में मिल जाए, ये सब फटाफट बाय कर लोगे। तो एज ए बायर पॉइंट ऑफ व्यू, अगर मार्केट गैप डाउन खुल जाता है तो बायर के लिए डिस्काउंट प्राइस है, बट बायर उस डिस्काउंट प्राइस को एक्सेप्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कैसे समझेंगे? उसके लिए आपको समझना पड़ेगा क्या यहां पर रेजिस्टेंस ब्रेकआउट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देन यहां पर मैं क्या करूंगा, एक अपर साइड की व्यू मैं एक्टिव कर लूंगा। ओके, आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड। उसके साथ एज्यूम करो कि मार्केट ने कहीं ना कहीं फ्लैट ओपन हुआ, फ्लैट ओपन होने के साथ नीचे आ रहा है, तो मैं यहां पर कोई सेलिंग की प्लानिंग नहीं करूंगा। फ्लैट ओपन होते हुए नीचे आएगा तो मेरा प्लान ऑफ एक्शन ये रहेगा कि एक रेजिस्टेंस ब्रेकआउट करे, देन मैं यहां पर एक बाइंग साइड की पोजीशन बना लूं। आई होप ऑल ऑफ यू क्लियर। बट यहां पर एक पॉइंट को आप नोटिस करोगे, निफ्टी कहने की अपने आपको क्लोजिंग एकदम स्ट्रेट वे बुलिश दिया। देखो स्ट्रेट वे जब क्लोजिंग होता है ना, वहां पर एक पॉइंट रिक्सी हो जाता है अगर मार्केट गैप अप खुल जाता है तो। अगर कल को अगर मार्केट गैप अप खुले ना और उसके बाद सपोर्ट ब्रेकडाउन कर जाता है, तो एक चीज को याद रखो, यहां पर एक प्रॉफिट बुकिंग भी आ सकता है और एक सेलिंग प्रेशर भी मार्केट के अंदर देखने को मिल रहा है। जब प्राइस गैप अप खुले और सपोर्ट ब्रेकडाउन करे तो कहीं ना कहीं यहां पर एक सेलर को इनवाइट कर रहा है, और ऊपर से प्रीवियस मोमेंटम में भी एक बहुत डाउनफॉल मार्केट यहां पर कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। तो एक पॉइंट को आप लोगों को याद रखना पड़ेगा, जब भी प्राइस कहीं ना कहीं स्टेट अपने आप को क्लोज कर रहा है और उसके बाद वाले दिन प्राइस गैप अप ओपनिंग हो रहा है और देन प्राइस वहां पर होल्ड नहीं कर पा रहा है, उल्टा सपोर्ट ब्रेकडाउन करके नीचे आ जा रहा है, तो वहां पर कहीं ना कहीं सेलिंग इंडिकेशन है। और यहां पर मेरा भी पॉइंट ऑफ व्यू ऐसा ही रहेगा कि मैं यहां पर सेलिंग पॉइंट ऑफ व्यू जाऊंगा। इवन मार्केट मान के चलो फ्लैट ओपन होते ऊपर आ जा रहा है, देन सपोर्ट ब्रेकडाउन कर रहा है, तो यहां पर मेरा डाउन साइड की अपॉर्चुनिटी रहेगा, बिकॉज कहीं ना कहीं यहां पर मार्केट अपने लास्ट की जो क्लोजिंग है वो कहीं ना कहीं बुलिश सेंटीमेंट में क्लोजिंग दिया है, और उससे इंपॉर्टेंट पॉइंट एक बड़ा सेलर कहीं ना कहीं यहां पर बैठा हुआ है जो देखने को मिल रहा है, और सेंटीमेंट भी कहीं ना कहीं बेयरिश आ रहा है। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड। देखो दो सिनारियो अभी मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, ये बहुत ही रेयर देखने को मिलता है, बट हम लोगों को याद रखना चाहिए। क्या? मान के चलो मार्केट गैप अप खुल जाता है या फ्लैट या गैप अप ओपनिंग,
रेजिस्टेंस ब्रेकआउट कर रहा है, यहां पर हम लोग गलती से भी बाय नहीं करेंगे। दूसरी बार अगर रेजिस्टेंस ब्रेकआउट कर रहा है तो वहां पर एक बाइंग अपॉर्चुनिटी हम लोगों को देखने को मिल सकता है। अगर गैप अप या फ्लैट ओपनिंग के साथ डबल रेजिस्टेंस ब्रेकआउट करे और उसका उल्टा फ्लैट या गैप डाउन के साथ डबल सपोर्ट ब्रेकडाउन करे तो यहां से भी एक डाउन साइड की अपॉर्चुनिटी देखने को मिल रहा है। डबल सपोर्ट डबल रेजिस्टेंस ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट का मतलब ही हो जाता है मार्केट के अंदर नया बायर या नया सेलर आ गया है ना, एक एक्सीडेंट मोमेंटम जिसको हम लोग कह सकते हैं। उसके साथ बैंक निफ्टी के अंदर क्या, बैंक निफ्टी के अंदर आप देखोगे सेम, बैंक निफ्टी भी यहां पर गिरती हुई मार्केट के अंदर रिकवरी आया, बैंक निफ्टी भी अपने आपको स्टेट क्लोजिंग दिया एज कंपेयर टू निफ्टी। उसी तरह दोस्तों यहां पर भी हम लोगों का प्लान ऑफ एक्शन रहेगा, गैप डाउन खुल के रेजिस्टेंस ब्रेकआउट तो हम लोग अपर साइड के लिए देखेंगे। हाँ, उसके बाद हम लोग फ्लैट ओपन के साथ मार्केट नीचे आके फिर यहाँ पर रेजिस्टेंस ब्रेकआउट करेंगे तो अपर साइड के लिए देखेंगे। उसके साथ गैप अप खुलने के साथ सपोर्ट ब्रेकडाउन हम लोग डाउन साइड के लिए देखेंगे। फ्लैट ओपन होने के साथ ऊपर आके सपोर्ट ब्रेकडाउन भी डाउन साइड के लिए देखेंगे। एंड एक्सीडेंट मोमेंटम क्या था, कोई गैप अप या फ्लैट ओपनिंग के साथ डबल रेजिस्टेंस ब्रेकआउट, गैप अप या फ्लैट ओपनिंग के साथ सपोर्ट ब्रेकडाउन, डबल सपोर्ट ब्रेकडाउन, ये एक्सीडेंट मोमेंटम है जो हम लोगों को याद रखना पड़ेगा, जैसे मैंने आप लोगों को निफ्टी के अंदर एक्सप्लेनेशन किया है, राइट।